ऐसे निशानों वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली महिलाओं के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ व शकुन अपशकुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छिपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती है, उनका संबंध हमारे निकट भविष्य से अवश्य ही जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर के कुछ चिन्हों का या तिल का हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ होता है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ होता है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग रूप, स्वभाव, विचार शैली, परिस्थिति आदि सब एक दूसरे से भिन्न है। समुद्र शास्त्र हमारी वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे शरीर पर निर्मित इन सभी चिन्हों और शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन करके मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जाता है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ बातें होती है, उससे हमें काफी कुछ पता चलता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ ऐसे लकी चिन्हों और अंगों की बनावट के बारे में, जिनका सीधा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। नंबर 1, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वैसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 2, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है, वो स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी, गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है, तो ऐसी औरत धन, सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। नंबर 3, जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती हैं, वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। नंबर 4, जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है, वह स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। ये पति के लिए बेहद लकी साबित होती है। नंबर 5, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है, तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। नंबर 6, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करता हो, तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। नंबर 7, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं, ऐसे लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 8, जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है, वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। नंबर 9, जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। नंबर 10, कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी हिरनी के समान सफेद होती है, ऐसी महिलाएं स्वभाव से काफी चंचल होती है। वह अपने आसपास खुशी भरा वातावरण बनाए रखती है और पूरी जिंदगी सुख भोगती है। यदि युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। नंबर 11, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे स्त्री सौभाग्यवती होती है। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। नंबर 12, यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो, तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। नंबर 13, जिन स्त्री के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र काफी लंबी होती है। नंबर 14, जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है, उसे मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है, वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनकी रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। नंबर 15, जिस महिला के पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है, वैसी स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। नंबर 16, अंगूठा भी हो उठा हुआ। माना जाता है कि जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ, गोल और लालिमा लिए होता है, वो परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसी महिलाएं हमेशा पति व परिवार के प्रति समर्पित होने वाली होती हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों की एड़ियां सर्पाकार और पैर में त्रिकोण चिन्ह होता है,
ऐसे स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती हैं। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है, जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाती है। नंबर 18। जिन औरतों की आंख बड़ी होती है वह काफी दयालु प्रवृत्ति की होते हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होते हैं वहां धन की कोई समस्या नहीं होती है। नंबर 19। जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। नंबर 20। जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं वह मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 21। महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 22। जब महिला चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 23। जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है, ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य दिन इन्हीं सीमित नहीं रहता है, बल्कि इनकी वजह से इनके परिवार वाले भी हर सुख का आनंद उठाते हैं। नंबर 24। जिन लड़कियों का माथा बेहद चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में भी जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। नंबर 25। जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती है वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद अपने रोजगार में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी।